हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बीस। मैं आपका दिल से मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसका पुराना वीडियो अगर आपको देखना है तो आप मेरे लास्ट वीडियोस में जा सकते हैं, जहां पर मैं सेल डिस्कवरी को लेकर बात की हुई, सेल कहां से आया, कैसे आया, इसके लेकर बात कर रखी है हमने। ठीक है, तो सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल को समझने के लिए आपको पहले पता करना पड़ेगा कि सेल कहां से आए हैं, कैसे आए हैं। तो आपको इसके लिए मेरे पुराने वीडियोस देखने ही पड़ेंगे। तो आज का टॉपिक मैंने लिया सेल साइकिल। सेल साइकिल जनरली कंसिस्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दो तरह के सेल्स कंसिस्ट करते हैं, जैसे एक सोमैटिक सेल्स और एक जर्म सेल्स। अब जहां पर जो मेन काम होने वाला है सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स में होने वाला, बाकी के कोई भी सेल्स बॉडी में नहीं होते ऐसे किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो कि सेल साइकिल को फॉलो करें। कौन कौन से सेल्स? नर्व सेल्स, कार्डियक सेल्स और मसल सेल्स। नर्व सेल्स जिनसे नर्वस सिस्टम बनता है, कार्डियक सेल्स जिनसे हार्ट बनता है, और मसल सेल्स जिनसे बनते हैं आपकी मसल्स। यानी कि इन तीनों तरह के सेल्स को सेल साइकिल से कोई भी लेना देना नहीं है। बचे कौन से? सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स यानी कि कोई भी ऐसे सेल्स जो कि आपकी बॉडी को रिपेयर करवा रहे हैं, हील करवा रहे हैं। अरे देखा होगा ना आपने, जनरली कोई खुशी खुशी में लिख लेता हाथ पर पुष्पा, तो भाई साहब वो पुष्पा तो लिख लेता है रेड कलर के चाकू से, ब्लेड से, लेकिन वो वहां पर स्पॉट रह जाते हैं। उसके बाद जो क्यों रह जाते हैं? सिर्फ इसलिए ताकि आपकी बॉडी जो है आसानी से अपने आप को जो हील कर रही थी उसी के निशान रह गए सारे के सारे। कौन से सेल्स रह गए थे? वो सोमैटिक सेल्स की वजह से। अब जर्म सेल्स यानी कि स्पर्म बनते, गैमीट वाले सेल्स जिसमें स्पर्म बनता है, ओवम बनता है। नाउ हर एक सेल यानी कि जर्म सेल और सोमैटिक सेल्स को फॉलो करना पड़ता है एक सेल साइकिल को। सेल साइकिल कंसिस्ट करती है G1 फेज, S फेज, G2 फेज और एक M फेज। G1 फेज में अब G1, S और G2 तीनों को मिला दो तो बनती है आपकी इंटरफेज। इंटरफेज वन ऑफ द लार्जेस्ट फेज, यानी कि कोई भी सेल्स को सबसे बड़ी जो फेज गुजरनी पड़ती है वो इंटरफेज है। लगभग 24 घंटे में आप समझ के चलिए 23 घंटे इंटरफेज लेती है। अब इंटरफेज तीन फेजेस को मिलाकर बनी है ना। तो G1 फेज में क्या हो रहा है बेटा? राइबोसोम्स का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, प्रोटीन mRNA का सिंथेसिस हो रहा है और कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स बनना है जो आगे जाकर डीएनए को फॉर्मेशन में हेल्प करने वाले हैं। उसके अलावा बेटा आ जाओ एस फेज में। तो जब एस फेज में पहुंचे तो क्या मिला आपको देखने के लिए? डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। आपने देखा होगा डीएनए रेप्लिकेट क्यों करता है भैया? एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए सेम मटेरियल होना चाहिए ना, तो इसके लिए डीएनए को रेप्लिकेट करना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ में डीएनए को रेप्लिकेट करवाने में जो हेल्प करते हैं वो कौन सा पार्ट है? सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल्स भी यहीं पर रेप्लिकेट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं G2 फेज की तरफ। G2 फेज क्या कर रहा है? G2 फेज भाई सब कुछ अदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इन सबको भी सिंथेसिस कर रहा है। तो फाइनली G1, S, G2 तीनों खत्म, इंटरफेस खत्म। अब सेल तैयार है, बोले नाउ आई एम रेडी टू डिवाइड माई सेल्फ। यानी कि ऐसी स्टेज में घुसने वाले हैं जहां पर सेल क्या काम करता है? अपने आप को डिवाइड करता है। हम लोग जो मेन पार्ट पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि कहलाएगा सेल डिवीजन। दो पार्ट पढ़ने पड़ेंगे पहले आपको सेल डिवीजन को लेकर बेटा। एक है कैरियोकाइनेसिस, एक है साइटोकाइनेसिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म। अब आगे मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड प्लीज इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक।